नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में बिकवाली का दबाव एक बार फिर बढ़ रहा है। दिन के निचले स्तरों पर इस समय निफ्टी ऊपरी लेवल से करीब 100 पॉइंट नीचे। ऊपरी लेवल क्या था? 17,071 का हाई हमने सुबह में छुआ था। अब गौर करिएगा, धीरे धीरे करके दायरा जो है मार्केट का संकरा होता हुआ जैसे ही हम 17,000 के नीचे कल फिसले हैं तो 16,967 ये डे का फ्रेश लो है। इससे पहले सुबह में हम 16,976 तक टूटे थे, लेकिन अब वहां से 10 पॉइंट और नीचे आ गए हैं। तो 17 पॉइंट गवा दिए हैं निफ्टी ने। निफ्टी बैंक 27 पॉइंट नीचे। दरअसल शो की शुरुआत से पहले करीब 60-61 पॉइंट ऊपर था, तो ये भी दिन की ऊंचाई जो करीब 39,935 की थी वहां से 250 पॉइंट फिसला है। मिड कैप्स की कल भी काफ़ी धुलाई हुई थी और आज मिड कैप्स फिर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 190, लगभग 200 पॉइंट नीचे, लेकिन डे हाई से 350 पॉइंट टूट चुका है। तो प्रेशर माउंट होता हुआ, बढ़ता हुआ। प्रेशर कहां पर है आप ध्यान दीजिएगा। एक तो टेलीकॉम काउंटर्स पर, हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स, इंडसइंड जैसे स्टॉक्स, इनमें दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सबसे ज्यादा बिकवाली आज के दिन अदानी एंटरप्राइजेज की ओर से आ रही है जो 3% नीचे है, और एशियन पेंट जो कल आउट परफॉर्मर था आज 2 से 2.5% करेक्ट कर चुका है। यह है मार्केट की स्थिति। हमारे जानकार की क्या रणनीति रहेगी, पहले उनके रिटर्न्स देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि वो किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस कर रहे हैं, तेजी करेंगे या फिर मंदी के सौदों पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकर आइए तीनों के रिटर्न्स। प्रदीप होचंदानी, मेहुल कोठारी और प्रशांत सावंत मैदान में हैं। तो मेहुल 6% के रिटर्न्स कमा कर गए हैं, प्रशांत उनको अच्छा मुकाबला दे रहे हैं 5.82% के रिटर्न्स के साथ। प्रदीप भी गेम में करीब 3% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा चुके हैं। आज स्थिति फिर से बिगड़ रही है। मेहुल, ये इंडेक्स का फ्रेश लो आज का बताइए क्या संकेत दे रहा है? क्या हम 16,800 की तरफ फिसलेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हर्षदा जी, कल से लेकर अब तक जो मार्केट ने बिहेवियर दिखाया है मुझे लगता है काफी ज्यादा ब्रूटल है। बहुत ही ज्यादा चॉपीनेस आ गई है और इनफैक्ट निफ्टी में इतना बड़ा कोई फॉल नहीं आया है आज के सत्र में। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो आज कल के सेलिंग के बाद भी आज इंडिविजुअल स्टॉक में बहुत ही ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। सो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट मेरे हिसाब से। 16,950 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 16,800 तक के लेवल्स भी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। मेरी रणनीति यही रहेगी, जो 6% का गेन है उसे बचा के रखूं, ना कि बढ़ाने का सोचूं। तो फिलहाल के लिए मेरा व्यू एकदम ही कॉशियस है और साइडवेज साइड पर बैठने जैसा है। मार्केट्स में ज्यादा ट्रेड ना करे तो बेहतर रहेगा। मार्केट्स में ट्रेड ना करें यानी कि इंडेक्स में ट्रेड ना करें, या फिर स्टॉक से भी आप दूर भाग रहे हैं? जी हाँ हर्षदा जी, देखिए कैसा है, अगर यहाँ से यहाँ पे अगर बाउंस भी आएगा, अगर मान लो कोई सेल करता है तो बाउंस भी बहुत ही विशियस आ रहा है। और एट द सेम टाइम अगर कोई काउंटर स्पेसिफिक लॉन्ग जा रहा है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में तो बहुत ही ज्यादा बीटिंग देखने को मिली है हमको। तो बहुत वोलेटाइल है और ये डायरेक्शन जज करना काफी मुश्किल है। मुझे लग रहा है 2-3 दिन बहुत ही डिफिकल्ट रहेंगे। है तो पेचीदा स्थिति, तो कोई ट्रेड ना लेना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, और मेहुल को लग रहा है वो स्ट्रैटेजी इस समय अगर आप अप्लाएंगे तो बेहतर रहेगा। प्रदीप, आपका क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो निफ्टी में जो हम इमीडिएट सपोर्ट वॉच आउट कर रहे थे वो 17,060-70 का था, लेवल था जो मंडे का बॉटम था। वो टूटने के बाद इसने आर्ली चार्ट्स पे एक सेल कंफर्म किया कल, और वहां से एक फर्दर 100 पॉइंट्स का फॉल देखा गया। हमारे हिसाब से शॉर्ट टर्म बायस नेगेटिव है। ऑन द लोअर साइड 16,850 के जो लास्ट वीक के बॉटम थे वो नेक्स्ट डाउन साइड सपोर्ट और टारगेट रहेंगे। ऑन द हायर साइड जब तक 17,250 क्रॉस नहीं होता तब तक बायस नेगेटिव रहेगा। कुछ एक शॉर्ट साइड के हम आइडियाज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और मेरे हिसाब से एक जैसे मेहुल ने भी बताया कि शॉर्ट कवरिंग आती है या बाउंस बैक आता है तो वो रिस्क रहती है। पर कुछ एक स्टॉक है जो अपने अर्ली चार्ट्स पे एक सेल कंफर्म कर रहे हैं, तो वहां पे मेरे हिसाब से 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट का ट्रेड भी बनता है, तो हम वहां पे ध्यान देंगे। कुछ शॉर्ट के ट्रेड्स पर फोकस भी किया जाएगा। प्रशांत, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल हम जब शो पे मिले थे तो मैंने करीबन 17,200 के करीब ये कहा था कि हम शायद परसों के लो को छुएंगे। अगर वहां से बाइंग आई तो ठीक है, वरना वीकनेस दिखेगी। और हमने उसको छुआ जरूर, बट वहां से बाइंग नहीं आई, इनफैक्ट वहां से वीकनेस दिख रही है। तो अब डेफिनेटली एक लेवल जो मैं वॉच कर रहा हूँ वो है 16,940, 16,940 इन अक्टूबर फ्यूचर्स। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए
तो मेरे हिसाब से हम एक फ्रेश शॉट इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 17,060 पे, 17,060, करीबन 120-30 पॉइंट का रिस्क होगा। और वहां से जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो करीबन 17,650, 16,650 के आसपास देख रहा हूँ। मेरी ये राय है कि अगर हम 16,940 ब्रेक कर देते तो हम 16,800 नहीं 16,650 के यहाँ जाके रुकेंगे। तो वहां से शॉर्ट के लिए एक रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड होगा। जहां तक लॉन्ग्स की बात है, मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि जब तक हम 17,250 के ऊपर क्लोज नहीं होते, मैं बिल्कुल कोई भी ओवरनाइट लॉन्ग कैरी नहीं करना चाहूंगा इंडेक्स स्पेसिफिक। ओके, तो ये इंडेक्स स्पेसिफिक्स के ट्रेड से बचेंगे और 16,800 गया तो 16,650 के लेवल्स भी आ सकता है और उसके चांसेस अब और भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, देखते हैं वहां पर किस तरह के ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए। प्रशांत के पोर्टफोलियो में एक तो श्री रेणुका को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, वहां पर प्रॉफिट बुक हो गया है। ये कल ही हो गया। IRCTC का ट्रेड भी आपने कल दिया था, वहां पर भी प्रॉफिट बांध लिया, राइट? जी हर्षदा जी, अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी पोजीशन नहीं है, कोई सारे position नहीं, पोजीशंस ठीक है। कल बुक कर लिए थे मैंने। ओके, तो नया क्या जोड़ रहे हैं आप? सारे ही पोजीशंस कल मैंने बुक कर लिए थे, अभी फिलहाल मेरे पास पोजीशन कुछ भी नहीं है। मैं पूछ रही हूँ नया क्या जोड़ोगे प्रशांत? प्रशांत ऐड क्या करेंगे? सॉरी हर्षदा जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं आपके पास आती हूँ। प्रशांत को ऑडियो प्लीज चेक कराइए डायरेक्टर साहब। मेहुल का पोर्टफोलियो, मेहुल आपने भी कल सारी पोजीशंस काट ली हैं। आज के लिए क्या ऐड करेंगे? कि जैसे कि मेरा व्यू है कि ट्रेड्स ज्यादा अवॉइड करें तो ही बेटर है, बट शो के माध्यम के हिसाब से मेरे पास 2 ट्रेड्स है जो कि बहुत ही लो रिस्क है। फर्स्ट ट्रेड मैं आज देना चाहूंगा वो है सुंदरम फास्टनर। मैं बातें कर रहा था तभी तभी ये काउंटर नजर में आ गया, तो 942 के करीब का रेट है, इसको बाय करना चाहिए। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 920 का स्टॉप लॉस, 942 पर बाइंग करना चाहिए और इसका ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, 980 का टारगेट रहेगा। तो ये है आज का मेरा फर्स्ट ट्रेड। सुंदरम फास्टनर्स पर एक ट्रेड लेकर चलने की सलाह। छोटे टारगेट, छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ दरअसल इस तरह के मार्केट में ट्रेड लेना है। ये है फिलहाल सुंदरम फास्टनर्स पर व्यू। प्रदीप भोजचंदानी ने कुछ देर पहले ही कल्पतरू पावर बुक कर लिया। सेरा सैनिटरी होल्ड कर रहे हैं, राइट प्रदीप? बिल्कुल, सेरा सैनिटरी में अभी भी होल्ड कर रहा हूं। नया क्या जोड़ेंगे? शॉर्ट साइड में अदानी एंटरप्राइज को जोड़ना चाहेंगे। स्टॉक इसके अर्ली चार्ट्स पे वीकनेस दिखा रहा है। मेरे हिसाब से इसके जो रिसेंट लो है वो टूटने पे, इस पे जो इसके 3 अक्टूबर को लो बने थे वो टूटने पे ये और एक्सेलरेटेड सेलिंग दिखा सकता है आने वाले कुछ सेशन में। तो इसको शॉर्ट सेल करना चाहेंगे 3184 के करंट रेट पे। ऑन द हायर साइड जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 3270 3270 का रहेगा और 2870 के टारगेट के लिए इसको प्ले करेंगे। 2870 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट का ट्रेड अदानी एंटरप्राइजेज में। स्टॉक देखिए 3% नीचे आगे और टूट सकता है। 2870 के लिए शॉर्ट करें, 3270 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। प्रशांत, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब बताइए, तो आज हर्षदा जी, नया क्या ऐड कर रहे हैं? जो मेरा फर्स्ट पिक होगा वो लॉन्ग साइड पे होगा बट एक छोटी रिस्क के साथ होगा। वो है JPM ऑटो, करीबन 440 के रेंज में चल रहा है। मैं इसको अभी बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 434, 434 और मेरा टारगेट होगा 460, 460 का। 460 का टारगेट, स्टॉप लॉस 434 का रहेगा। एक जगह खाली है प्रशांत, इस समय जोड़ेंगे या फिर दोपहर का इंतजार होगा? जी मैं थोड़ी देर वेट करूंगा हर्षदा जी, चेक करूंगा किस डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रहा है और अकॉर्डिंगली लेना चाहूंगा। मेहुल? ले लेते हैं एक ट्रेड। अभी मुझे एक दिखा है सेल साइड पर, वो है BEL 102 के करीब, इसको सेलिंग की सलाह रहेगी। ये इसलिए दे रहा हूं ताकि जो लॉन्ग दिया है वो हेज हो पाए और मार्केट अगर 16,950 ब्रेक करता है तो इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो 102 पर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करना है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, 105.50 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड में हम 95 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 95 के टारगेट के लिए ये फिलहाल एक शॉर्ट ट्रेड BEL पर आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर भी अब थोड़ी थोड़ी वीकनेस बढ़ रही है। 105.50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। मंदी का ट्रेड है। प्रदीप, आपका क्या प्लान है? ड्यूरिंग द सेशन अगर देखूंगा कोई भी स्टॉक में कन्विक्शन आता है बाय या साइड साइड का तो फिर मैं फर्दर ऐड करूंगा। तो इस समय नया ट्रेड नहीं आ रहा है, समय लेंगे और फिर ट्रेड जोड़ेंगे। तो प्रशांत और प्रदीप की तरफ से आगे
ट्रेड्स आएंगे। इस बीच आज आपने गौर किया होगा कि एक पॉकेट है जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिली है, वो है ऑयल एंड गैस स्टॉक्स। HP, BP, IOC सब में एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। इन काउंटर्स में आज पूरा इंडेक्स आपके सामने करीब 67 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कैबिनेट में आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी पर फैसला होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब क्या क्वांटम है, कितनी राहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिलेंगी, साथ ही साथ LPG के मामले पर यहाँ पर ज्यादा और खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। लक्ष्मण बताइए। देखिए, दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आज बड़ी राहत मिलने वाली है। जो बार बार ये सवाल उठाते कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का अंडर रिकवरी बढ़ता जा रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो आज कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अंडर रिकवरी की भरपाई करने का फैसला ले सकती है। जो प्रस्ताव है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक जो LPG यानी घरेलू LPG पे जो इनको अंडर रिकवरी हो रही है, उस अंडर रिकवरी की भरपाई सरकार कर सकती है और इसके लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए सरकार वन टाइम ग्रांट के तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दे सकती है। ये जो 22,000 करोड़ रुपए है, वो दरअसल बजट में जो आवंटन किया गया था करीब 6,000 करोड़ रुपए, उससे अतिरिक्त होगा। तो घरेलू LPG पर यह बात है, पेट्रोल, गैस और डीजल पर अंडर रिकवरी जो है उसके लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और कैबिनेट की बैठक अभी शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर बाद खत्म होगी। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाऊंगा कि आखिर कैबिनेट में क्या फैसला हुआ। उम्मीद है कि शायद ये फैसले पर, इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाए। जी हाँ, तो चांसेस है, इस पर चर्चा तो हो रही है अनडाउटेडली। 22,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा सकती है, LPG पर होगी। क्या चांसेस हैं कि डीजल पर अंडर रिकवरी की भी कुछ भरपाई करे सरकार, या फिर उस पर आगे विचार किया जाएगा, कंसिडरिंग एक बार फिर उबाल आने लगा है कच्चे तेल में? लक्ष्मण, देखिए, दरअसल कैबिनेट का जो रूपरेखा होती है, उसके मुताबिक जो प्रस्ताव कैबिनेट में जाता है, मोटे तौर पर उन्हीं प्रस्तावों पे चर्चा होती है, उससे बाहर पे चर्चा नहीं होती, क्योंकि उसके फिर अलग इंप्लीकेशन होते हैं, वित्तीय इंप्लीकेशन होते हैं, दूसरे चर्चा की जरूरत पड़ती है। तो जो प्रस्ताव गया है उसमें सिर्फ घरेलू LPG पे अंडर रिकवरी की भरपाई करने का प्रस्ताव गया है। और जहां पेट्रोल डीजल की बात है, तो आपको बता दूं कि पिछले दिनों कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, तब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने काफी लंबे समय तक बढ़ोतरी नहीं की थी, अंडर रिकवरी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब कीमतें गिर रही थी, तब भी कीमतें नहीं घटाया था। तो उस एवज में कहें तो एक तरीके से उसकी भरपाई जो है, कीमतें नहीं घटाकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कुछ हद तक कर रही हैं। लेकिन हाँ, पेट्रोल डीजल पर अंडर रिकवरी अभी भी है और कैबिनेट में जो प्रस्ताव, उसमें इस अंडर रिकवरी की भरपाई का प्रस्ताव नहीं है। तो फिलहाल कैबिनेट सिर्फ घरेलू LPG पर ही फोकस कर रहा है और उस अंडर रिकवरी को पूरा करने के लिए इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी दी जा सकती है। माना यही जा रहा है, जो हमें सूत्र कह रहे हैं कि 22,000 करोड़ तक की सब्सिडी दी जा सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण। आज सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एक तेजी देखने को मिली है और इस खबर पर आगे आपसे अपडेट भी लेंगे। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रिकैप हमारे जानकारों के ट्रेड्स का। अगर कुछ मिल जाए प्रशांत और प्रदीप को तो उसका जायजा भी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और भारतीय बाजारों में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, हल्की सी रिकवरी आई है, बहुत माइल्ड। 15 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी फिर से हरे निशान में दिखाई देगा, जहां पर कुछ देर पहले हमने 16,967 तक का लो दिखाया था और निफ्टी बैंक भी 47 पॉइंट ऊपर है। इस बीच हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसका जायजा ले लेते हैं। तेजी का स्टॉक एक आया है, 2 आए हैं और 2 मंदी वाले ट्रेड। तो प्रशांत ने दरअसल एक जगह खाली रखी है, एक तेजी का ट्रेड ऐड किया। JBM ऑटो 460 का टारगेट, 434 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखेंगे इस घंटे। JBM ऑटो फ्लैटिश टू हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। अब मेहुल का पोर्टफोलियो आए उससे पहले सेरा सैनिटरी को कैरी किया है प्रदीप होचंदानी 5700 के टारगेट के लिए। ये तेजी का ट्रेड है जो कल लिया था, आज कैरी करे। अदानी एंटरप्राइजेज में शॉर्ट कॉल, टारगेट 2870 का, 3270 एक जगह खाली है, आगे एक स्टॉक आएगा दोपहर में। सेरा सैनिटरी वेयर 1% ड्रैग कर रहा है इनको। अदानी एंटरप्राइजेस 0.41% जोड़ कर दे रहा है। अब मेहुल ने एक तेजी और एक मंदी, तो हेज करने की कोशिश की है। मंदी में BEL 95 का टारगेट, यहाँ पर 105.50 का स्टॉप लॉस। और सुंदरम फास्टनर्स तेजी का ट्रेड, 980 का टारगेट इन्होंने रखा, 920 स्टॉप लॉस। 0.64% का रिटर्न बन रहा है BEL में शॉर्ट करके, और सुंदरम फास्टनर्स में करीब 0.12% का। अब ओवरऑल स्थिति देख लेते हैं कि तीनों जानकारों के कुल रिटर्न्स कैसे खड़े हैं।
तो ये देखिए 6.71% के रिटर्न्स पर मेहुल है, 5.37% के रिटर्न्स पर प्रशांत और 2.82% के रिटर्न्स पर है प्रदीप होतचंदानी। ये है ताज़ा तस्वीर। आगे कोई भी बदलाव होगा तो हम उसे फ्लैश करेंगे, आगे एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। चलिए, इस बीच भारतीय बाजार थोड़ा सा रेजिलिएंट लग रहा है, 17,000 पर वापसी होती हुई दिखाई दी है और ग्लोबल इकोनॉमीज के बीच भारत की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। आईएमएफ ने इस बार अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमीज में ऑफ कोर्स डाउनग्रेड्स आ रहे हैं, भारत का भी आउटलुक थोड़ा सा घटाया है, लेकिन दुनिया की कंपैरिजन में भारतीय इकोनॉमी की स्थिति काफी बेहतर है। ज्यादा डिटेल्स यतिन के साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा भी कहना है और आईएमएफ का भी कहना है। जी हां, जो आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस दिए हैं 2022 और 2023 के, यहां हिंदुस्तान यानी इंडिया नंबर 1 पोजीशंस पे आता हुआ दिखाई देगा। इस साल की बात करें तो 6.8% की ग्रोथ इंडिया की होगी, ऐसा आईएमएफ का अनुमान है, और अगले साल भी मोमेंटम जारी रहेगा। लगभग 6.1% की ग्रोथ के साथ 2023 में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया होगी। आईएमएफ का जो मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाइज और रैंकिंग वाइज इंडिया सबसे पहले पायदान पर रहेगा 2023 में। और जहां हम मंदी की बातें कर रहे हैं, यूएस, चाइना, यूरोप के स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, यहां इंडिया आपको स्वीट स्पॉट में आता हुआ दिखाई देगा। पर्सपेक्टिव देने के लिए अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है वो ये दिखाता है कि इस साल 2022 में आपको लगभग 3.2% के आसपास की ग्रोथ दिखाई देगी और अगले साल 23 में आपको थोड़ी बहुत स्लो डाउन ग्रोथ में दिखाई देगी 2.7% के आसपास। अगर हम दूसरे विश्व की बड़ी इकोनॉमीज की बात करें जैसे यूएस और चाइना, यहां भी आपको दिखेगा कि ग्रोथ के थोड़े बहुत कंसर्न है। इस साल यूएस जीडीपी लगभग 1.6% ग्रो होगा, जो आपको घटते हुए दिखाई देगा। इनका ग्रोथ रेट लगभग 23 में केवल 1% की ग्रोथ आपको यूएस करता हुआ दिखाई दे सकता है आईएमएफ के प्रोजेक्शंस के हिसाब से। चाइना की भी बात करें तो 3.2% की ग्रोथ है, थोड़ा बहुत यहाँ सुधार होगा, बेस इफेक्ट के हिसाब से 4.4% की ग्रोथ है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा 6.1% जो इंडिया का अनुमान है FY 23 और कैलेंडर ईयर 23 का, वो सबसे ज़्यादा है और आईएमएफ इसीलिए इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पे प्लेस कर रहा है जीडीपी ग्रोथ के मामले में।